बाजार की एक साधारण सी भड़भूंजे की दुकान के बाहर सन्नाटा था, लेकिन नीमदेजी के मन में शक की आंधी चल रही थी। हीरा दासी बार बार कह रही थी कि वह अपनी सहेली नैनोली कुम्हारी से मिलने आई है, पर नीमदेजी को दुकान से आती केसर, कस्तूरी और चंदन की महक कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उन्हें यकीन हो गया अंदर रानी जयमती ही छिपी हैं। उन्होंने तुरंत शर्त रख दी, अगर अंदर मेरी भाभी सा निकली तो तू 100 मोहरें देगी, नहीं तो मैं दूंगा। फिर लोहार बुलवाकर दुकान के बाहर दहकते कोयले और लाल सुर्ख लोहे के गोले बिछवा दिए, ताकि अंदर छिपा कोई भी व्यक्ति बाहर आने को मजबूर हो जाए। बाहर का भयानक मंजर देखकर हीरा डर से कांप उठी, लेकिन अंदर से रानी जयमती की शांत आवाज आई, डर मत, मैं यही हूँ। तभी चमत्कार हुआ, जलते हुए लोहे के गोले चांद जैसी ठंडक देने लगे। हीरा ने साहस किया, उन्हें हाथों में उठाया और बाहर आकर खड़ी हो गई। नीमदेजी हैरान रह गए। फिर भी जब उन्होंने दुकान में घुसने की कोशिश की तो अंदर से भवानी का भयंकर हुंकार गूंजा और 3 भयानक नाहर प्रकट हो गए। यह दृश्य देखकर उनका घोड़ा बेकाबू हो गया और वे डर कर चिल्लाते हुए गिर पड़े, नाहर बचाओ। डर से कांपते नीमदेजी ने हीरा को 5 मोहरें देकर कहा कि इस जादूगरनी को वापस भेज दे और इस बात का जिक्र महल में न हो। इतना कहकर वे वहां से भाग खड़े हुए। रानी जयमती और हीरा सुरक्षित बाहर निकली और बगड़ावतों के बाग पहुंची, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। 24,000 घोड़े खड़े थे, पर कोई इंसान नहीं। यह देख रानी का मन अशुभ आशंका से भर गया। वे चलते चलते आमासर की बावड़ी पर जा पहुंची। उस बावड़ी पर बगड़ावत भाइयों ने एक अद्भुत पुतली स्थापित कर रखी थी। उस प्रतिमा में ऐसी कलाकारी थी कि यदि उसे कोई विशेष तरीके से स्पर्श करे तो वह बातें करने लगती थी। हीरा ने जब उस पुतली को छेड़ा तो वह बोल उठी। उसने पुष्टि की कि मतवाले बगड़ावत यही हैं और अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से मार्ग बदला है। हीरा ने पूरी शक्ति से निया जी को आवाज दी। जैसे ही निया जी ने हीरा की पुकार सुनी, वे समझ गए कि सगत महलों के बंधन तोड़कर आ गई हैं। वे तुरंत बड़े भाई सवाई भोज के पास पहुंचे, जो उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। निया जी ने भोज को झकझोरते हुए कहा, उठो दादा भोज, अपना भाला संभालो। देखो, बाघों के बीच रानी और हीरा दोनों खड़ी हैं। आंखों से नींद का त्याग करो शूरवीर, अब हमारी तलवारों के जौहर दिखाने का समय आ गया है। यहाँ निया जी एक बहुत बड़ी और गंभीर बात कहते हैं, जो इस पूरी गाथा का सार है। उन्होंने सवाई भोज से कहा, भोज, इतने दिनों तक तो हम साहूकार थे, लेकिन आज से हम बागी हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा की रानी को साथ ले जाना उस समय के नियमों के अनुसार राजसत्ता को सीधी चुनौती देना था। अब उनका सामना पूरी सेना से होने वाला था। सवाई भोज नींद से अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। भोज ने निया जी से कहा, भाई निया, डील मत करो, हमारी घोड़ियों को मदिरा पिलाओ ताकि वे रण क्षेत्र में निडर होकर दौड़ सकें। बगड़ावतों के घोड़ों को, विशेषकर भोज की घोड़ी को शराब पिलाई गई। भाटों ने राग मलार गाना शुरू किया। घोड़ों के खुरों की टाप गूंजने लगी और पूरा बाग युद्ध के उत्साह से भर गया। 24,000 घोड़ों को तैयार कर लिया गया ताकि वे दुश्मन का सामना कर सकें।